Assalamu alaikum students. How are you all? Student, I am Aisha Hussain Lamir Mentor and we have just talked about active voice, passive voice. Students, हमने active voice, passive voice में vague जो है sentences किए थे. Vague का मतलब होता है unclear और vague का मतलब एक और ये भी होता है कि उसमें by का हम use नहीं करते. Understood सी बात होती है किसी ने काम किया है. ये somebody जो है वो किसी ऐसे अननोन बंदे ने काम किया है जिसका नाम नहीं पता. ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी लास्ट टाइम मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसे बहुत डिटेल से पढ़ा था. इसकी देखो एक दो जो है हमारे पास सेंटेंस है. देखिए स्टूडेंट, देखते पहला क्या है. नन हेल्प्स मी. स्टूडेंट क्या मतलब है, किसी ने मेरी नहीं की. स्टूडेंट इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, आई एम हेल्प बाय नन. या फिर ये स्टूडेंट ये हो सकता है आई एम नॉट हेल्प बाय एनीवन. अच्छा स्टूडेंट एक और चीज है, एक सेंटेंस में देखिए आई एम हेल्प बाय नन. ये तो ठीक है कि भाई जो है मतलब जो है किसी से नहीं ली गई. लेकिन स्टूडेंट एक और चीज, आई एम नॉट हेल्प. स्टूडेंट नॉट भी और एनी वन भी है. जहां पे नॉट भी आया और एनी वन भी आया इसका मतलब होता है नन. दोनों का मतलब नन है. ठीक है, इसीलिए मैंने नीचे लिखा है ब्रैकेट में. स्टूडेंट जी हाँ वेग का ही है ये. लेकिन स्टूडेंट एक और चीज है कि इसमें हमने क्या किया हुआ है कि आप ये देखें क्या कहीं पे भी ये आ जाएगा कि स्टूडेंट आपका मीस चेंज हुआ आई में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हुआ. ठीक है, क्योंकि ये वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आई एम हेल्प बाय नन. स्टूडेंट जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है. वजह इसकी है कि उसमें नॉट भी है और एनी वन भी है. जहां पे दोनों चीजें आएंगे उसका मतलब है नन. तो हम बजाय दो दो चीजों को लिखने के हम सिंपल में ना लिख दें. ठीक है, इसलिए मैंने फर्स्ट ऑप्शन, स्टूडेंट फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है. तो हम इसे कह सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमारा जो है सेकंड स्टूडेंट क्वेश्चन है हमारा, द रूम वॉज क्लीन. ठीक है, द रूम वॉज क्लीन. स्टूडेंट अगर देखिए एक और ऑप्शन, बाय नन. स्टूडेंट देखिए ना दोनों चीजें आई हुई, नॉट भी आया हुआ है, एनी वन भी है. इसका मतलब भी यही है, दो दो नो थोड़ी आते हैं, दो दो ना नहीं आते एक ही जुमले में. इस वजह से हमने यहाँ पे नन जो है वो हमने यूज किया है. स्टूडेंट सेकंड जरा देखें, द रूम वाज क्लीन. देखिए हमें पता है कि रूम क्लीन किया गया, यकीनन किसी की मदद से किया गया होगा, किसी ने किया होगा, हमें ये पता. लेकिन हमें उसका नाम नहीं पता. जहाँ पे ना पता हुआ स्टूडेंट वहां पे हम बेक का इस्तेमाल करते हैं. अब देखें somebody clean the room और दूसरा है the cleaner clean the room. स्टूडेंट जरूरी तो नहीं है क्लीनर ही जो है वो रूम को क्लीन करे, ये भी तो बात है ना. और अगर फर्स्ट है somebody मतलब यहाँ पे स्टूडेंट एक ही वो बात दोनों में सेंटेंस में चेंज तो है, लेकिन स्टूडेंट द क्लीनर है और उसमें है somebody. तो वाकई में कि हमें पता है कि किसी ने किया है, हमें ये नहीं पता, वहां पे उसने मेंशन ही नहीं किया कि क्लीनर ने किया है. तो हम क्यों क्लीनर लगाएं, हम लिखेंगे somebody. ठीक है, तो somebody स्टूडेंट इसमें आएगा. अच्छा स्टूडेंट एक और हम नई चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव्स. इन्फिनेटिव का क्या मतलब होता है, टू के साथ आपका V1 लगता है. V1 मींस गुड, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. स्टूडेंट पहला सेंटेंस जरा चेक करते हैं कि देखिए क्या कहता है, देयर इज नो टाइम टू लॉस. स्टूडेंट जहां पे देयर इज या फिर इट्स टाइम आएगा वहां पे आप पूरा सेंटेंस हाफ ऐसे ही लिखेंगे. देखते हैं आगे के चलते हैं. स्टूडेंट देखिए अगर देयर इज नो टाइम लॉस है ना स्टूडेंट, अब एक और चीज आपने याद रखनी है कि टू के साथ स्टूडेंट हमने लगाना भी थर्ड फॉर्म है, डायरेक्ट थर्ड फॉर्म नहीं आएगी. हम इसके साथ क्या करेंगे, टू है तो हम स्टूडेंट अगर हमें इसको इसके साथ मिलाना है, इसके साथ जोड़ना है, तो हम इसके साथ क्या करेंगे कि देयर इज नो टाइम तक तो वैसे ही आप लोग लिखेंगे, या इट्स टाइम आ रहा है तो भी वैसे ही आएगा. लेकिन इसमें एक जो अहम चीज है वो समझने की है कि हम यहाँ पे बी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बी कौन है, बी जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है. ठीक है, बी फैमिली से जी वहां पे हम इसका इस्तेमाल, क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म लगानी है और डायरेक्ट थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते. ठीक है, इस वजह से यहाँ पे बी का इस्तेमाल होगा. इन्फिनेटिव में स्टूडेंट याद रखिएगा इसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं कि जिसकी वजह से हम ये सब करते हैं. ऐसा स्टूडेंट एक और क्वेश्चन जरा देखिए, इट्स टाइम टू वाटर द प्लांट्स. टू वाटर क्या है यहाँ पे, V1 है और द प्लांट्स कौन है, ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट है. ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि दो ऑब्जेक्ट आते हैं. स्टूडेंट यहाँ पे ऑलरेडी एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इट्स टाइम टू वाटर तक तो सभी सही आएगा.
अब देखिए स्टूडेंट, इट्स टाइम टू वाटर अगर हम लगा देते हैं तो टू के साथ वाटर डायरेक्ट तो नहीं लगा सकते जैसे हमने पहले किया था, तो स्टूडेंट हम यहाँ पे फॉर क्यों लगा रहे हैं? अब इसका स्टूडेंट हमने चूंकि पैसिव वॉइस लगाना है, उसमें थर्ड फॉर्म लगती है, यहाँ पे भी स्टूडेंट हम फॉर का इस्तेमाल क्यों करेंगे कि पानी को प्लांट्स को दिया जा रहा है पानी, इसलिए यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल आएगा। इज इट क्लियर कि यहाँ पे वजूहात क्या होती है स्टूडेंट? हमने वजह देखनी है, टू यहाँ पे टू वाटर के साथ आ रहा है और यहाँ पे वाटर कौन है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि डायरेक्ट अगर हम लिखते हैं इट्स टाइम टू वाटर, तो हम वहां पानी तो नहीं दिया जा रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें चूंकि चेंज करना है, इसलिए हमें वाटर फॉर का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट आगे जरा आगे चेक करें, आगे देखें, आई वॉज टू सेल द वॉच। स्टूडेंट टू के साथ यहाँ पे कौन है? V1 है, इधर भी हम डायरेक्ट V1 नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे जरा चेक करें, द वॉच वॉज, स्टूडेंट क्योंकि वॉच वाला सेंटेंस है। अब क्या होगा स्टूडेंट, टू के साथ सेल नहीं लगाएंगे, टू के साथ हम क्या लगाएंगे? बी का इस्तेमाल लगाएंगे, बी का यूज होगा तभी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, डायरेक्ट हम थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते, ठीक है। टू बी सोल्ड बाय मी। अब देखिए स्टूडेंट आगे जरा चलें, द स्टूडेंट हैव टू ब्रिंग द एडमिट कार्ड। अब टू आ गया, अब देखिए स्टूडेंट हैव टू बी हो जाएगा, इसमें थर्ड फॉर्म आ जाएगी बॉट के साथ, have to be bought by the students। स्टूडेंट आगे चलते हैं, इट्स टाइम टू टेक टी। स्टूडेंट देखिए मैंने बताया था कुछ सेंटेंस ऐसे हैं स्टूडेंट्स, इट्स वाले में चेक करें, यहाँ पे हमने फॉर का इस्तेमाल है इसकी, ठीक है, के लिए। स्टूडेंट यहाँ पे कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है, कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, तभी हम ये सब करते हैं। हम यहाँ कहेंगे इट्स टाइम फॉर द टी टू बी टेकन, ठीक है। यहाँ पर जो टेक है वो कौन है? थर्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इट्स टाइम फॉर टी टू बी टेकन। ये नहीं होगा कि हम उसको ले रहे हैं या हमसे ली जाती है, ली तो नहीं जाती है ना, हम लेंगे, ठीक है, जो हम लेंगे, तो यहाँ पे इस वजह से हम फॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉन लिविंग है, कोई वो तो नहीं है, इट्स टाइम, ठीक है, इस वजह से स्टूडेंट यहाँ पे हम ये करेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो पूछ लें। कुछ ना समझ में आया स्टूडेंट्स? ठीक है। और स्टूडेंट फर्स्ट वाले में somebody clean the room है, ठीक है, इसको जो है वो करेक्ट कर लीजिएगा। और अपने जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।